अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो नव दुर्गा मैया की जय। हे नव दुर्गे मैया, अपनी कृपा दृष्टि इस गरीब कुटिया पर बनाए रखना। मेरे बहू बेटे अच्छे रहें, उनकी गोद भर दीजिए और इस घर की गरीबी को खत्म कर दीजिए माता रानी। ये कहकर माता के चरणों में रखे चीनी के दाने सास बहू बेटे को दे देती है। कैसा निर्लज बेटा हूं मैं माँ आपका। नव दुर्गा मैया के भोग में कुछ अच्छा सा मीठा भी नहीं रख सकता, इस चीनी के दाने को रखा है। अरे बेटा, माता रानी के चरणों में भोग में तू पत्थर भी रख देगा तो वो भी शुभ माना जाएगा। तू चिंता मत कर, माता रानी सब ठीक कर देंगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं राजीव, आप निश्चिंत रहिए। आज तो यही है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। राजीव दुकान पर बोरी उठाने के लिए चला जाता है। वहीं अरुणा के घर के बाहर पड़ोसन कूड़ा कर देती है तो अरुणा पड़ोसन संगीता को सुनाने लगती है। आवाज सुन बहू भी आ जाती है। क्यों री, तुझे हमेशा अपने घर की सफाई करके कूड़ा यहीं डालना होता है? मेरी बहू पागल है जो सुबह के 4 बजे उठकर सफाई करती है, पूजा पाठ करती है। तू सोचती है हमें पता नहीं चलेगा? साफ कर इसको। हाँ मैंने कूड़ा किया है, बोल क्या करेगी? नहीं करती मैं साफ। तेरी जो बहू है ना लंबे हाथ वाली, उसके तो बड़े बड़े राक्षस जैसे हाथ हैं, उसी से साफ करवा ले। वैसे भी लंबे हाथ से 2 मिनट में झाड़ू लगा देगी। मैं तो कह रही हूँ मेरे घर में भी आकर तेरी बहू सफाई कर दे, दीवारों से जाले भी साफ हो जाएंगे और काम भी मिनटों में होगा। बदले में मैं तुम गरीब लोगों को 1-2 वक्त का खाना दे दूंगी एक बार। बस कर, तू मेरी बहू के बारे में एक शब्द मत बोल। तेरी बहू से अच्छी है मेरी बहू। तू तो अपनी बहू की तारीफ ही करेगी, तेरे घर का काम इतनी जल्दी जो हो जाता है। बस कीजिए आंटी, बहुत बोल लिया आपने मेरी माँ जी के बारे में। एक तो आप गलती कर रही हैं और उनसे बहस कर रही हैं। हाँ है मेरे लंबे हाथ और मेरी माँ जी को इससे कोई परेशानी नहीं है, तो आप इतना जल क्यों रही हैं? आपकी बहू तो बहुत धीरे धीरे काम करती है, 4 घंटे में। इससे अच्छी तो मैं हूँ कि लंबे हाथ होने की वजह से मेरा काम जल्दी हो जाता है। हाँ 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 हाँ, सुन लिया ना तूने मेरी बहू से? अब कड़े कड़े और सुनना चाहती है या साफ करेगी? नहीं करूंगी मैं साफ। ऐसा कहकर संगीता अपने घर में चली जाती है और फिर देविका ही अपने लंबे हाथों से 1-2 बार में झाड़ू मारते ही जमीन साफ कर देती है। ये देख दूसरी पड़ोसन मनोरमा कहती है, देखो तो कितने लंबे हाथ हैं, मर्द जैसे, मर्द नहीं हंसुर जैसे। सही बोल रही थी संगीता, फिर भी सास बहू लड़ रही है नॉर्मल इंसानों की तरह तो तुम्हारी बहू लगती ही नहीं है। अरुणा, मुझे तो कोई राक्षस मनहूस जैसी लगती है, तभी तो तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है। बस मनोरमा बस, एक चली गई तो तू उसकी कमी पूरी कर रही है क्या? जाकर अपना काम कर। मेरी बहू जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है, चाहे उसके लंबे हाथ हो या छोटे, चाहे वो छोटी हो या लंबी, इससे तुम्हें क्या? मुंह बनाकर मनोरमा वहां से चली जाती है और रोते हुए बहू घर में आ जाती है। तब सास अपनी बहू के आंसू पोंछती है। मेरी प्यारी बहू रानी, तू ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती, उन पागलों की बात मत सुन। नहीं भी सुनो माँ जी तो उनकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती है। पहले बचपन में मुझे लंबे हाथ वाली लड़की बोला करते थे, अब यहाँ आकर आसपास के लोग लंबे हाथ वाली बहू कहते। मेरा इसमें क्या कसूर है? अगर मेरे लंबे हाथ है तो क्या लंबे हाथ होना बुरी बात होती है? क्या वह इंसान नहीं दिखते? क्या वह आदिवासी दिखते हैं? नहीं नहीं बहू, कुछ भी नहीं है, बल्कि आसपास के लोग तो तुझसे जलते हैं क्योंकि तू काम फटाफट कर लेती है बाकी बहू से। और तू जानती है सब सही भी होगा तो भी पड़ोसियों का काम है बोलना, उसके बिना उनकी जिंदगी चलती कहाँ है? चल अब शांत हो जा, खाना खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। फिर दोनों सास बहू घर में जो भी रूखा सूखा होता है वो खा लेती हैं। दिन गुजरते हैं, गरीब परिवार था तो रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करता था। कभी कभार तो उन्हें सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता था। सास बहू दिन रात माता रानी की भक्ति किया करती थी। देविका तो खास भोर के 4 बजे उठकर सारी साफ सफाई करके 9 माता रानी को पूजती है, उस मूर्त को जो उसने अपने हाथ से बनाई थी। साथ ही आसपास के लोग देविका को लंबे हाथ वाली बहू कहकर भिन्न भिन्न प्रकार से संबोधित करते थे, लेकिन इन सब बातों को भूलकर देविका सिर्फ माता रानी को याद करती है। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। देविका, पेट दर्द हो रहा है भूख के कारण, क्या घर में कुछ भी नहीं है खाने को?
जी कुछ नहीं है, कल एक मुट्ठी चावल थे वो भी बना लिए। समझ नहीं आ रहा मैं भी कितना भूखी रहूं। पैसे भी नहीं है, आपका मालिक आपको पैसे नहीं दे रहा क्या? अभी हाथ टाइट चल रहा है देविका। अब तू भूख से, मैं भी विलाप करने को आ रही हूँ बच्चों। हे देवी मैया कृपा करो। माँ जी मैं बाहर किसी से मदद मांग लेती हूँ, शायद कुछ जुगाड़ हो। देविका दूसरे पड़ोसियों से मदद मांगती है लेकिन वह भी उसके लंबे हाथ की वजह से उसकी कोई मदद नहीं करते। लगता है तुम इतने लंबे हाथों से भीख मांगने की तैयारी कर रही हो यहीं से ही, लेकिन यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सिग्नल पर जाओ। फिर से सब लोग मेरे लंबे हाथ पर टिप्पणी कर रहे हैं। माता रानी मैं क्या करूं? तभी एक छोटा बच्चा गेंद से खेल रहा होता है और वहां मोटरसाइकिल आती है। तुरंत देखते ही देविका अपने लंबे हाथों से बच्चे को खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, भगवान का शुक्र है तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। माता रानी तुम पर कृपा बनाए रखे बेटी। बस अंकल जी ऐसा ही हो। फिर वह आदमी अपने बेटे को लिए वहां से चला जाता है। देविका को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता और अगले भोर भी 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई कर रही होती है। हे माता रानी, आप और हमारी कितनी परीक्षा लेंगे? कुछ चमत्कार कर दीजिए। मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दरवाजे पर दस्तक होती है। 9 छोटी छोटी कन्याएं दरवाजे पर टक टक करती हैं तो देविका दरवाजा खोलती है। अरे बहू, इस समय कौन है? बच्चियां? माँ जी, बेटा तुम सब कहाँ से आए हो? खो गए हो क्या? इतने भोर पर अकेले कहाँ जा रही हो? आंटी, हम खो गए हैं। मंदिर के बाहर रहते थे, हमारा कोई नहीं है। बहुत भूख लग रही थी तो आपकी खिड़की की रोशनी देखी, यहीं पहुंच गए। हमें खाना खिला दीजिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ, आपके तो हाथ भी बहुत लंबे लंबे हैं, आप जल्दी जल्दी काम कर लेती होंगी ना। हमें खाना खिला दीजिए। हाँ हाँ आंटी, हमें खाना खिला दीजिए वरना भूखे पेट कहीं लुढ़क न जाए। परेशान मत हो, घर के अंदर आ जाओ, मैं खाने को कुछ बंदोबस्त करती हूँ। माता रानी, आपने कैसी परीक्षा ले ली? मेरे पास तो अन्न का एक दाना नहीं है। मैं छोटी बच्चियों को खाना कैसे खिलाऊंगी? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। अरे बच्चों तुम, हाँ आओ यहाँ बैठ जाओ, हम अभी कुछ खाने का लाते हैं। बहू, घर में एक दाना नहीं है और तूने 9 बच्चियों को खाना खिलाने का वचन दे दिया। कैसे करेगी तू? इतनी सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। जो भी हो माँ जी, मैं हार नहीं मान सकती। हम बड़े तो भूखे रह सकते हैं लेकिन इन छोटी बच्चियों का कोई नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ, आप इनका ख्याल रखना। ठीक है। ये क्या, तुम्हारे पाँव में तो चप्पल भी नहीं है, हम तुम्हारे पैर धुलवा देते हैं। अरुणा और राजीव उन 9 बच्चियों के अपने हाथ से एक पात्र में पैर धोते हैं और देविका भोर के 4 बजे बाहर जाती है। गलियों में बहुत अंधेरा होता है, हर जगह सुनसान ही थी। देविका आसपास की दुकान को खटखटाकर मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं खोलता। वह थोड़ी दूरी पर और जाती है और खटखटा कर कहती है, कोई है? कोई है? मेरी मदद कीजिए, मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। खोलिए, दुकान खोलिए। तभी देविका की आवाज सुन दुकान वाला बाहर आता है, जो कि लाला ही होता है। अरे तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? बहुत चिंतित लग रही हो। जी मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए था आपसे। आप मुझे उधारी पर कुछ दे दीजिए, मेरे घर में कुछ नहीं है, छोटे बच्चों को खाना खिलाना है। चिंता मत करो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो। फिर देविका सब कहकर राशन मांगती है। लाला उसे सारे सामान के साथ अपने घर से 2 सब्जियां भी दे देता है। देविका दिल से शुक्रिया अदा कर अपने घर लौट आती है और खाना जल्दी जल्दी छोटी कन्याओं के लिए बनाना शुरू करती है और स्नान कर बच्चियों को खाना परोसती है। लो बच्चों, खाना खाओ। क्षमा करना, मुझे खाना देने में देरी हो गई। कोई बात नहीं आंटी जी, कम से कम हमें खाना खाने को तो मिल रहा है। खाना बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरी दीजिए ना। हाँ, और मुझे भी खाना दीजिए, मुझे तो हलवा भी चाहिए, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा खाना है, और चाहिए। और मैं और पूरियां बनाती हूँ। देविका चूल्हे पर बैठ के गरम गरम पूरी निकाल कर उन कन्या को देती रहती है। साथ में अरुणा, राजीव भी हलवा, सब्जी, पूरी परोसते रहते हैं। देविका थक जाती है लेकिन देती रहती है और बच्चियां खाती रहती हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे पास तो इतना आटा नहीं था, ये बढ़ कैसे गया? तभी 9 कन्याएं एक दिव्य रोशनी में 9 माता रानी में बदल जाती हैं, जिसे देख सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। बस करो पुत्री, तुम्हारे परिश्रम से हमारी शुदा शांत हो गई है। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। हाँ पुत्री, तुमने हमारा बहुत अच्छे से मान सम्मान किया। हाँ, कुछ ना होते हुए भी, भूखा रहकर भी
तुमने हमें खाना खिलाया है। तुम जिस तरह से हमारी सेवा करती हो भोर के 4 बजे उठकर, इससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। बताओ बेटी, वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानती हूँ मेरी बेटी को क्या चाहिए। सब तुम्हें लंबे हाथ वाली कहकर पुकारना अब से छोड़ देंगे और तुम्हारे पास धन वैभव सभी होगा। माता रानी, आपके 9 स्वरूप साक्षात देखकर हम सब धन्य हो गए। अब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं रही, पर आप हमें जो दे रही हो उसके लिए धन्यवाद माता। जय हो नव दुर्गे मैया की। 9 देवियों के आशीर्वाद देते ही रोशनी में बहू के लंबे हाथ सामान्य हो जाते हैं और घर में आसपास धन वैभव स्वर्ण इकट्ठा हो जाता है। तत्पश्चात माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और अब लंबे हाथ वाली बहू को कोई लंबे हाथ वाली नहीं कहता था और उनके जीवन से भी गरीबी दूर हो गई थी। दोस्तों, देविका की तरह आप भी कठिन स्थिति में माता रानी का नाम लेकर हर कार्य को हृदय से करेंगे तो माता रानी आपके सारे कष्ट दूर कर देंगी। बोलो अम्बे मात की जय। देखा दोस्तों, अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा दिल सच्चा है तो हम किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, और अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ही मदद कर रहे हैं। क्योंकि देखा, जैसा कि आपने गरीब बहू ने खुद भूखा रहकर उन लड़कियों की मदद की जिसके बदले में उसे माता रानी का आशीर्वाद ही मिला। तो ऐसे ही दिलचस्प कहानी हमारे चैनल पर आप देखते रहिए।